आपसे ज़्यादा उम्मीद भी है वहाँ की जनता को कि देवेश चंद्र ठाकुर जैसा प्रभावशाली आदमी अगर सांसद बन के जाता है तो बहुत कुछ करेगा। कोई है आपका ड्रीम प्रोजेक्ट, कुछ प्लानिंग अपने संसदीय क्षेत्र के लिए? मैं बताता हूँ। मैंने आपको बताया कि माँ सीता की प्रकट स्थली, वो तो हमारे सेंटिमेंट से जुड़ा है। हर सीतामढ़ी के आदमी के सेंटिमेंट से जुड़ा है, हर बिहार के आदमी के सेंटिमेंट से जुड़ा है। धार्मिक पर्यटन, रिलीजियस टूरिज्म की जो अपार संभावनाएं हैं उस पर बहुत ध्यान किसी ने नहीं दिया है। आप जान लीजिए कि हिंदुस्तान के 4 प्रमुख रिलीजन की जन्मस्थली बिहार है। आप सोच सकते हैं, सरकार अगर उनको बुलाएगी तो वो लोग इसको पूरी तरह से, सरकार पूरे बिहार को पूरे दुनिया तक पहुंचा देंगे धार्मिक पर्यटन। रिलीजियस टूरिज्म को बिहार का यूएसपी बनाना चाहते हैं देवेश चंद्र ठाकुर। तो मेरे साथ हैं देवेश चंद्र ठाकुर जी, जो अब सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरेंगे। इनसे बात करेंगे कि इनका चुनावी मुद्दा क्या होगा, क्योंकि आज इस बार चुनाव में तो केवल पीएम मोदी का ही चेहरा है। क्या सर, पीएम मोदी का चेहरा ही नाव पार लगा देगा सबका? बिहार में नीतीश कुमार की भी जरूरत है। दोनों चेहरा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों जरूरी है। चुनाव में क्या मुद्दा होगा इस बार? देखिए, चुनाव में तो हमेशा से रहना चाहिए। अफसोस है कि बिहार में विकास का मुद्दा आदरणीय नीतीश कुमार जी के आने के बाद ही यहाँ शुरू हुआ है, और उससे पहले कभी विकास का मुद्दा या तो कम रहता था या नहीं रहता था। निश्चित रूप से उनके आने के बाद विकास हुआ है, और अभी भी वो है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं साहब, काम भी कोई चीज़ है। आखिर हम लोग शिकायत करते रहते हैं नेताओं का और सरकार का, और जब समय आ जाता है तो फिर छोटी छोटी बातों में विकास के मुद्दे को भूल जाते हैं। इसलिए विकास तो मुद्दा है ही, और पूरे देश में जो काम नरेंद्र मोदी जी ने भी कराया है, एक पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की ख्याति बढ़ी है, हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। जो धार्मिक मुद्दा है वो भी एक, जो सैकड़ों कहिए हज़ारों कहिए, लेकिन सैकड़ों तो कह सकते हैं, इसलिए कि जब से आज़ादी हुई तब से ये मुद्दा था ही। जब अपनी सरकार बनी तब से तो था ही कि हाँ साहब, अयोध्या में भगवान राम को फिर से पुनः प्रतिष्ठापित करना है। वो भी अगर नरेंद्र मोदी जी ने कराया है तो बिल्कुल आपने देखा 22 जनवरी को कितने, पूरे देश के कितने करोड़ों लोग जा रहे हैं वहाँ पर लगातार। तो वो भी तो एक मुद्दा है ही, क्योंकि धर्म का मुद्दा है, और इसलिए कि भगवान राम, यहाँ के मर्यादा पुरुषोत्तम राम को पूरे देश के लोग मानते हैं, तो वो भी एक मुद्दा है ही। लेकिन बेसिकली विकास की बात जो केंद्र सरकार और यहाँ पर आदरणीय नीतीश कुमार ने कराया है, मैं समझता हूँ हमारे जैसा जो प्रत्याशी है, हम तो विकास के मुद्दा और इन लोगों का बेदाग चेहरे को लेकर जाएंगे चुनाव में। आपसे ज़्यादा उम्मीद भी है वहाँ की जनता को कि देवेश चंद्र ठाकुर जैसा प्रभावशाली आदमी अगर सांसद बन के जाता है तो बहुत कुछ करेगा। कोई है आपका ड्रीम प्रोजेक्ट, कुछ प्लानिंग अपने संसदीय क्षेत्र के लिए? मैं बताता हूँ कि एक तो सबसे पहले मुद्दा है वो माँ सीता की प्राकट्य स्थली को, जिस तरह से आपने अयोध्या में भगवान राम को फिर से पुनः प्रतिष्ठित किया है, वैसे ही हम माँ सीता को उनकी उचित स्थान दिलाने के लिए आज से नहीं, कई एक वर्षों से जितने बड़े नेता आते हैं दिल्ली से, हमेशा मैं ध्यान आकृष्ट करता रहा हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हम लोगों के ही बोलने पर पहली बार 72 करोड़ रुपया अभी 1 महीना पहले सैंक्शन हुआ, काम शुरू हो गया है। बहुत छोटी लेकिन शुरू हो गई है। तो वो मेरा सबसे पहला और सबसे सर्वोच्च मुद्दा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो आपने भगवान राम के लिए किया है उतना ही आपको माँ सीता के लिए भी करना उचित होगा, तभी भगवान राम भी खुश होंगे। हकीकत यही है। दूसरी बात सीतामढ़ी कनेक्टिविटी के रूप में, इसलिए कि सीतामढ़ी पुराने ज़माने में आदरणीय नीतीश जी के आने से पहले फ्लड इफेक्टेड, बाढ़ प्रभावित, बाढ़ ग्रस्त इलाका रहता था। उनके आने से पहले, उनके आने के बाद सारे बांध वगैरह बन गए, जिसके बाद से अब वो बाढ़ का हमारा समस्या, जो नेपाल का पानी आ जाता था, वो ख़त्म हो गया। लेकिन रेलवे की कनेक्टिविटी अब जो है सो हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा, एक समय था, आपको याद होगा, आप पुराने पत्रकार हैं, एक समय था कि जो सबसे ज़्यादा संख्या बसों की और टैक्सी की सीतामढ़ी से आती थी पटना। पूरे राजधानी में जिस अन्य ज़िलों से आती थी, तो सबसे ज़्यादा बसें, सबसे ज़्यादा यात्री सीतामढ़ी से आती थी। तो कनेक्टिविटी जो है, रेल की कनेक्टिविटी अभी भी सीतामढ़ी की
बहुत हम अच्छा नहीं मानते हैं उतना। जितने ट्रेनों की और सुपरफास्ट ट्रेनों की ज़रूरत सीतामढ़ी को है, सीतामढ़ी से कलकत्ता, सीतामढ़ी से दिल्ली, सीतामढ़ी से बम्बई, सीतामढ़ी से पूना, सीतामढ़ी से साउथ की ओर, बेंगलोर की ओर, दक्षिण की ओर, वो जितनी होनी चाहिए थी, लोगों ने प्रयास किया है, निश्चित रूप से थोड़े बहुत हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अभी आधा भी नहीं हुआ है। तो वो कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग हमारे यहाँ से बाहर जाते हैं, आते हैं। उसके अलावा हम समझते हैं कि रोड्स का तो खैर सवाल नाम ही नहीं लेना है, क्योंकि रोड्स तो आदरणीय नीतीश जी ने बनाया है पूरे बिहार में, और हमारा सीतामढ़ी भी उससे अछूता नहीं है। जो हाईवेज़ और जो रूरल रोड्स भी बनवाए हैं, उसकी कोई सानी नहीं है पूरे देश में, मैं बता देता सीतामढ़ी हूँ। में गरीबी बहुत है। आप देख लीजिएगा, कहीं देश के कोने में जाइएगा किसी शहर में, वहाँ पर खाना बनाने वाला, गार्ड का काम करने वाला, सब सीतामढ़ी के मिलते हैं। क्यों इतना पलायन है? उसको रोकने के लिए कोई विशेष योजना? मैं बताता हूँ कि देखिए, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी हमारे यहाँ हुई, जो विगत कई सालों से, आज़ादी के बाद से कई सालों के बाद से जो एक बिहार की छवि उभरी। मैं किसी राजनीतिक दल को बेकार का दोष नहीं देना चाहता, लेकिन हकीकत यही है कि एक समय ऐसा आया कि पूरे, देखिए आप जानते हैं कि मेरी पढ़ाई लिखाई बाहर हुई, मैं नौकरी भी बाहर किया, मैं व्यापार भी बाहर किया, व्यवसाय भी बाहर किया। तो बाहर ये एक इमेज बन गई कि नहीं, वहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, इंडस्ट्री के लिए एटमॉस्फेयर कंड्यूसिव नहीं है, इसीलिए जो इंडस्ट्री वहाँ नहीं आके बाकी सब जगह जाने लगी। तो इंडस्ट्री की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी ज़रूर हुई बिहार में। मुझे पूरा विश्वास है कि अब मौजूदा इसमें इंडस्ट्रीज़ को आने के लिए अब लोग वो सोच सकते हैं और सोच रहे हैं कि हाँ, बिहार में लाया जाए। अब हमारे यहाँ एक चीनी मिल था पूरे ज़िला में, वो किसी न किसी कारण से बंद पड़ गया। वो अब उसको शुरू करना है तो 100% वो तो शुरू कराएंगे ही, लेकिन मेरा विश्वास है कि और भी इंडस्ट्रीज़ लाने का अभी बहुत स्कोप है। और हम लोग जो रहते हैं, बाहर रहते हैं, यहाँ जो लोग दिल्ली रहते हैं, बम्बई रहते हैं, मेरा वो प्रयास ज़रूर रहेगा कि बिहार इज़ नाउ सेफ फॉर इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स। ये हम कन्विंस ज़रूर पूरे देश के लोगों को कराएंगे। मुझे विश्वास है कि इसमें मुझे सफलता मिलेगी। वो खुद एक जाने माने उद्योगपति रहे हैं, और उम्मीद की जा सकती है कि सीतामढ़ी में इनके आने से उद्योग का माहौल बनेगा, कई कल कारखाने लगेंगे, गन्ना किसानों को बहुत लाभ पहुंचेगा, और कई तरह से गन्ना की खेती पर आधारित जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा वहाँ मिलेगा। मैंने आपको बताया कि माँ सीता की प्रकट स्थली, वो तो हमारे सेंटिमेंट से जुड़ा है, हर सीतामढ़ी के आदमी के सेंटिमेंट से जुड़ा है, हर बिहार के आदमी के सेंटिमेंट से जुड़ा है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, जिसके ऊपर ध्यान हमारे बिहार में भी नहीं गया है बहुत लोगों को, जो अकेला वो मुद्दा जो है, वो बिहार को पूरे देश ही नहीं, पूरे दुनिया में हाईलाइट कर दे सकता है। हमारे यहाँ धार्मिक पर्यटन, रिलीजियस टूरिज़्म की जो अपार संभावनाएं हैं, उस पर बहुत ध्यान किसी ने नहीं दिया है। आप जान लीजिए कि हिंदुस्तान के 4 प्रमुख रिलीजन की जन्मस्थली बिहार है। हिंदुइज्म को आप, माँ सीता को आप हिंदुइज्म से जोड़ सकते हैं, सीतामढ़ी प्रकट स्थली हो गई। महावीर जैन की जन्मस्थली वैशाली, और कुछ भी नहीं है वैशाली में। दशमेश गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली पटना साहिब, तो पटना साहिब पटना में है, इसलिए उतना तो विकास आदरणीय नीतीश कुमार ने कराया कि हर साल अब लाखों सिख श्रद्धालु आते हैं, आप देखते हैं देश और दुनिया से आते हैं। तो तीसरी हो गई। चौथी भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली बिहार, गया से लेके चाइना से लोग आते हैं और जाते हैं। तो ये चारों रिलीजन जो हैं, आजकल धार्मिक पर्यटन आप देख रहे हैं वो उभर रहा है पूरे दुनिया में, सब जगह फिर से। जैसे हमारे अयोध्या में हुआ, वैसे ही इन चारों जगहों को अगर हम लोग सही तरीके से उसका यूटिलाइज करें तो करोड़ों अरबों लोग एक वर्ष में आएंगे यहाँ पर। और उस सब टूरिज़्म, रिलीजियस टूरिज़्म के जैसा कम इन्वेस्टमेंट किसी चीज़ में नहीं है। रास्ते आदरणीय नीतीश कुमार ने जो बना दिए हैं एकदम चमचमाती, वो रास्ता बन ही गया है इन सभी जगहों पर। अब गया में होटल हैं, काफ़ी हैं, एयरपोर्ट आ गया है, आते हैं वहाँ के टूरिस्ट, और थोड़ी सुविधा बढ़ाने की ज़रूरत है। पटना साहिब आ ही रहे हैं। महावीर जैन की जन्मस्थली है बिहार, वैशाली, और सिर्फ उनकी जन्मस्थली महावीर जैन की नहीं है, जैनों के जो 24 तीर्थंकर हैं उसमें से 22 का जन्म बिहार में। तो पूरे दुनिया में अगर हिंदुस्तानियों के पास अगर पैसा है सबसे ज़्यादा, तो या तो सिख के पास है या जैन के पास है।
आप सोच सकते हैं, सरकार अगर उनको बुलाएगी तो वो लोग इसको पूरी तरह से, सरकार पूरे बिहार को पूरे दुनिया तक पहुंचा देंगे धार्मिक पर्यटन के जरिए। नालंदा राजगीर भी तो बहुत बड़ा नालंदा राजगीर है, बहुत चीज हमारे पास जो पर्यटन का जो है, और पर्यटन इज समथिंग विच विल इंक्वायर द लीस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इट विल गिव यू मैक्सिमम ऑफ रिटर्न्स, मैक्सिमम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो वो मेरी प्राथमिकता में वो भी है कि रिलीजियस टूरिज्म की जो पॉसिबिलिटीज़ हमारे बिहार में हैं, और टूरिज्म की बहुत सारी चीज़ें यहाँ टूरिज्म की, इसको ज़रा हम बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना चाहेंगे, ये भी मेरी प्राथमिकता में है। तो रिलीजियस टूरिज्म को बिहार का यूएसपी बनाना चाहते हैं देवेश चंद्र ठाकुर। तो देखिए इनके दिमाग में कितनी बड़ी योजना है। वाकई रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा बिहार में दिया गया तो बिहार बहुत आगे जा सकता है। बिहार में करोड़ों पर्यटक आएंगे और उससे हजारों लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा और बिहार का नाम देश दुनिया में रोशन होगा।